हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, क्योंकि ओल्ड बुक में ये न्यू 9 चैप्टर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, उसकी एक्सरसाइज 8.3 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक दे रखा है। आइए हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ स्पेशल बेसिक नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड एक्सरसाइज में था मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, यानी कि सिंगल टर्म का सिंगल टर्म्स के साथ। यहाँ पे देखो ये 2 टर्म्स हैं, ये सिंगल है, यानी कि बाइनोमियल का किसके साथ करेंगे, मोनोमियल्स के साथ। आइए अब इनका प्रोडक्ट करते हैं हम। इसमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इन सारे पेयर्स का। तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 4p, प्रोडक्ट करना है तो किस चीज़ का साइन, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट बना देते हैं जब एक से ज़्यादा आपकी टर्म्स हो तो। अब 4p की पहले क्यू के साथ की तो ये हो गया 4pq, किस चीज़ का साइन है, प्लस। साइन वही लगाना जो इसके अंदर आता जाए। फिर है अगर इधर माइनस का होता तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। 4p की r के साथ की तो कितना हो गया 4pr। अब सेकेंड पार्ट देखिए, ab की किसके साथ करेंगे, a माइनस b के साथ, तो ab इंटू ए माइनस बी। अब ए बी की a के साथ की तो a का तो स्केयर हो गया और b ऐसे कैसा माइनस। अब ए बी की इसके साथ की तो a तो सेम रह गया और b कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ये हो गया ए बी स्केयर। थर्ड पार्ट देखिए, a प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी है अब किसके साथ, 7a स्केयर b स्केयर के साथ। अब राइट साइड में मोनोमियल दिया तो इसके साथ कर लो। 7 की एक इस कंप्लीट की 7a स्केयर b स्केयर की a के साथ की तो 7a की पावर तो हो गया 3, 2 तो ये था a की और b स्केयर ऐसे कैसा, प्लस। अब b के साथ की तो 7a स्केयर तो ऐसे कैसा और b कितना हो गया आपका 3 टाइम्स हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, a स्केयर माइनस 9 है, उसकी मल्टीप्लाई 4a के साथ करनी है। अब a स्क्वायर के साथ की तो कितना हो जाएगा 4, तो ऐसे कैसा और कोई कांस्टेंट है ही नहीं। a 2 और 1 कितना हो गया 3, माइनस 9 4 जा 36, साथ में आ गया a, मतलब सेम साइन आ गया। जैसा साइन है वैसा ही लगाना ब्रैकेट के अंदर जब तक बाहर अगर नेगेटिव ना हो तो, क्योंकि नेगेटिव जो मल्टीप्लाई करेगा तो सारे साइन चेंज कर देगा। फिर है पी क्यू प्लस आपका दे रखा है, उसके बाद क्यू आर प्लस आर पी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0 के साथ। 0 की किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना, देखते हैं क्या है टेबल में। ये आपके 5 पार्ट्स दे रखे हैं इसके अंदर। फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है और फिर उनका क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट। तो आप क्या करना, जिस साइड सिंगल टर्म हो यानी कि मोनोमियल हो उस साइड से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, a की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई की तो a की b के साथ की तो ab, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। a की c के साथ की तो ac, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब a की मल्टीप्लाई d के साथ तो ये बन गया आपका ad। अब इस साइड सिंगल टर्म है ना, इसके साथ, यही चीज मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस साइड मोनोमियल हो ना उस साइड से मल्टीप्लाई करो। 5xy की इसके साथ की तो 5 और y तो ठीक, x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर y, x हो गया 2 टाइम्स। अब इसके साथ की किसी का साइन प्लस का, 5 और x तो सेम, y का क्या हो गया आपका स्क्वायर, 5xy स्क्वायर। अब इसके साथ माइनस का है तो माइनस का, 5 5 जा 25 और साथ में आ गया आपका xy। थर्ड पार्ट देखिए, p की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, मोनोमियल से जाना है, ये 3 टर्म्स है तो क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो p की इसके साथ की तो 6 तो सेम, p कितना हो गया 3 टाइम्स, 2 तो था और एक ये 3 हो गया। किस चीज का साइन है, माइनस 7, p सिंगल टाइम और सिंगल टाइम ये, तो p की पावर होगी 2। फिर साइन है प्लस का, 5 की p के साथ की तो ये हो गया आपका 5p। अब इसके साथ ये सिंगल टर्म है, टर्म्स को कैसे अलग अलग करते हैं, जब तक उसके बीच में प्लस और माइनस का साइन ना आए। अब इसके साथ की तो p स्क्वायर और p स्क्वायर, p की पावर 4 और 4 ये तो सेम 4, p हो गया 4 टाइम्स, साथ में आ गया q स्क्वायर।
किस चीज़ का साइन है, माइनस का। अब इसके साथ कि 4 और पी स्क्वायर में तो कोई चेंज आया नहीं, क्यू 2 और 2 कितना हो गया आपका, क्यू हो गया आपका 4 टाइम्स हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, अब ये सिंगल टर्म है मोनोमियल, इसके साथ करते हैं। अब ए का तो हो गया स्क्वायर, बी सी सेम आ गया, प्लस का साइन है। अब ए तो सेम, बी का हो गया स्क्वायर क्योंकि 1 और 1 कितने हो गए, b2 हो गए, साथ में आ गया c प्लस। अब इसके साथ की a और b तो सेम हो गया और c का आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कर दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4, इनको तो पहले कांस्टेंट अलग कर लो मल्टीप्लाई करके, और जो आपके ये नंबर्स हैं इनको अलग कर लिया, ए स्क्वायर, ए की पावर 22, ए की पावर 26, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग। 2 4 जा हो गया आपका 8, और ए की पावर कितना हो गया, इन सब का क्या हो जाएगा प्लस। एक्सपोनेंट एंड रूल्स वाले से हमने कर रखा है, अब तक यही करते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर हो जाती है प्लस। तो 2 और 22 कितना होगा 24, और 24 और 26 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। यही आपका आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, नंबर्स को अलग निकाल लो, 2/3 इंटू माइनस का है तो इसको ऐसे लिख लिया, इंटू में एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल्स को अलग कर लिया और कांस्टेंट को अलग। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक तो बच गया 3 और नीचे बच गया 5, ऊपर 3 नीचे 5, और किस चीज़ का बच गया माइनस। x 1 और 2 कितना हो गया 3, y 1 और 2 कितना हो गया 3। थर्ड पार्ट देखिए, इसके अंदर भी पहले कांस्टेंट अलग निकाल लो अपने और वेरिएबल्स को अलग कर लो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट इससे थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6। आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी बताया, इस चीज़ का याद रखना, हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कैंसिल होता है, कभी 2 से 2 कैंसिल कर दो, दोनों न्यूमरेटर हैं तो ये हो गया माइनस 2, 2 जा कितना हो गया 4, P1 और 3 कितना हो गया, P हो गया 4, क्यू 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो क्यू कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस स्टेप को छोड़ के, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया 10। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें उसका ए पार्ट दे रखा है अभी, तो उसमें क्या करना आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद एंड फाइंड इट्स वैल्यू, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या दे रखा आपको क्वेश्चन, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब जितना सोल्व हो सके उसको सोल्व कर लीजिए। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले, इसके साथ मल्टीप्लाई, जब बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। 3 4 जा 12, x और x कितना हो गया x स्क्वायर हो गया। अब किस चीज़ का साइन है माइनस, 3 5 जा 15, साथ में आ गया x और प्लस में कितना आ गया 3। आगे सोल्व हो ही नहीं रहा तो इसका सिंप्लीफाई सिर्फ इतना ही रहेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में कहा इसने x की वैल्यू 3 पुट करके निकालना है, तो आपको क्या कहा है पुट x इज इक्वल टू 3। आपको x की वैल्यू 3 पुट करनी किसमें, जो ये सिंप्लीफाई हो गया है इसके अंदर। 12 इंटू एक्स के प्लेस पे रखा 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स के जगह रखा 3 प्लस 3, कोई साइन नहीं, दैट मीन्स दो अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो वो प्रोडक्ट में है। तो 12 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 15 3 जा 45 प्लस में 3, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। अब 108 और 3 कितना हो गया 111, 108 और 3 कितना हो गया 111 माइनस 45, इसमें से माइनस क्या है 11 माइनस 5 6 और 10 माइनस 4 कितना है 6। तो यही फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया आंसर। अब इसी एक्सप्रेशन में आपके जो सेकंड पार्ट की वैल्यू है उसको पुट करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या है आपका x इज इक्वल टू 2, तो आप क्या कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/2। इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए 12 इंटू एक्स का स्क्वायर, x का मतलब 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट में है, इंटू 1/2 प्लस में कितना आ गया आपका 3। 12 तो ऐसे कैसा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 15/2 प्लस में 3।
अब 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब आगे भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। लेकिन अब है ना हम इसको आगे नहीं करें, क्योंकि जब एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा हम इसको क्या करेंगे, दोनों का सेम डिनोमिनेटर रखेंगे, एलसीएम में आसानी। तो ये हो गया 6/2 माइनस 15/2 प्लस 3। अब इसका एलसीएम आ गया 2, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम जैसा, तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, साइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस। जब जिसके नीचे आपका डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 और 6 कितना हो गया 12 माइनस 15/2। 12 में से 15 गया, माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। तो यही इसका आंसर है। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का सिंप्लीफाई। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले a इज इक्वल टू 0 पे, फिर a इज इक्वल टू 1 पे, फिर a इज इक्वल टू -1 पे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। जब ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, a की a स्क्वायर के साथ करेंगे तो a की पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। a की इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, और 1 के साथ करेंगे तो a प्लस में कितना आ गया 5। तो इससे ज़्यादा ये सोल्व हो भी नहीं सकता है। तो ये तो हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। फिर फर्स्ट पार्ट में कहा है पुट a इज इक्वल टू 0। a को कितना लेना है 0, पुट कीजिए इसमें 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5। ये हो गया 0 0 0 5, और 0 में कुछ भी ऐड करे कोई चेंज नहीं आता, 5 का क्या आ गया 5। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट सेम इसी एक्सप्रेशन के अंदर अब आपको पुट कितना करना है, ए में क्वेश्चन है तो a इज इक्वल टू आपको कितना लेना है 1 लेना है। तो यहाँ पे पुट कीजिए 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5। 1 का क्यूब 1, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है, ये भी 1 1 5। तो 1 और 1 2 और 1 3 और 5 कितना हो गया 8। थर्ड पार्ट देखिए, पुट a की वैल्यू आपको कितनी लेनी है अब -1। अब पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन के अंदर -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते। अब -1 की पावर 3 आ गया -1, कैसे आया ये, -1 को लिया 3 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस आपका रह गया, इस वजह से आंसर आ गया माइनस में। प्लस में -1 का स्क्वायर यानी कि -1 की -1 से मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और फिर उसके बाद क्या दे रखा +5। ये -1 और +1 कैंसिल कर सकते हैं, और 5 में से 1 गया तो आंसर कितना आ गया 4। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है जिसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो बीच में लगा दो प्लस का साइन, ये तो सेम एक ही टर्म में काउंट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस, तो प्लस इसको भी प्लस का साइन लगा दिया, फिर इसके अंदर भी प्लस का साइन लगा देते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू पी कितना हो गया p², ये हो गया माइनस का p², ये हो गया क्यू की क्यू के साथ की तो क्यू², माइनस का साइन है तो माइनस, ये कितना हो गया QR, प्लस r की r के साथ की तो r² माइनस RP। आप इतना छोड़ देंगे तो भी ठीक है आपका आंसर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाले आगे कर दो, कम पावर वाले पीछे, तो p² फिर क्यू² प्लस में r², फिर माइनस का pQ माइनस का QR माइनस का RP। यही फिफ्थ के पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर भी आपको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, ये नहीं कि इनको प्लस का बना देंगे, एंड यहाँ पे है ना इसको, कि इन दो चीज़ों को प्लस कर रहे हैं, दो एक्सप्रेशन प्लस कर रहे हैं हम। अब 2x की z के साथ की तो ये होगा 2xz, इसके साथ की तो ये होगा माइनस का 2x², 2x की y के साथ की तो ये होगा माइनस का 2xy, फिर इसके साथ करते हैं प्लस 2 की इसके साथ की तो 2yz, इसके साथ की तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 2y² क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2yx बोल लो या 2xy,
मेरी एक आदत है, ये आपको भी डालनी चाहिए। अब जो वेरिएबल्स होते हैं उनको ना असेंडिंग ऑर्डर में करो। कैसे? पहले जो अल्फ़ाबेट, मान लो ए बी लिखना है मेरे को, तो मैं ए बी लिखूंगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन सीरीज में रहेगा तो गलती होने के चांसेस थोड़े से कम है। अब ज़्यादा पावर वाले आगे लिख दो, माइनस का 2x² हो गया आपका, और ये हो गया माइनस का 2y²। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है 2xz। क्या xz है ऐसा कोई? नहीं है, तो ये सेम 2xz माइनस का 2xy, और ये भी देखिए माइनस का 2xy है आपका। तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। आपकी एक टर्म पेंडिंग है, देखिए कौन सी ये रहती है, प्लस का 2yz। 6 टर्म ऊपर थी, 6 नीचे ले ली ताकि कोई गलती से रह ना जाए। तो ये सेम लाइक टर्म्स है ही नहीं इसकी, ना इसकी लाइक टर्म है, इसकी भी नहीं है, बट ये हैं दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का? माइनस का। 2 और 2 कितना हो गया? 4xy। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, कभी पावर को x² और y² कर दो। अब ऐड कर रहे हैं हम, प्लस में 2yz, ये रह गया सेम। तो ये है आपके 5th क्वेश्चन का बी पार्ट। सी पार्ट है 5th क्वेश्चन का। इसमें क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है? इस एक्सप्रेशन को करना है इसमें से। फ्रॉम जब भी लिखा जाए यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये नहीं है कि ये नंबर बड़ा ही होना चाहिए, छोटा भी हो सकता है। फ्रॉम का मतलब ये नंबर हमेशा आगे आएगा। तो करते हैं इसको सोल्व। इसके अंदर से क्या आपका tan n माइनस 3m प्लस 2l, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? इसको। 3l l माइनस 4m प्लस 5n। अब पहले ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 10 जा हो गया 40, और ये आ गया आपका ln बोल लो या nl बोल लो, एक ही बात है। तो मैं इसको nl लिख देता हूँ। अभी मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, सीरीज बना लीजिए, अल्फाबेट्स में जो पहले आता है उसको पहले लिख लो। बात दोनों ही एक जैसी हैं, कोई गलत नहीं होगा आपका। अब 4 3 जा कितना हो गया? 12 हो गया, और ये क्या आ गया? lm प्लस में 4 2 जा 8, और l का कितना होगा? स्क्वायर। l और l कितना हो गया? l स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन जब भी हो, अंदर के सारे साइन चेंज। ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का, और ये माइनस का। अब ये हो गया माइनस का 3l स्क्वायर। अब इसके साथ की तो ये हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस, वैसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 4 जा 12, और 12 के साथ क्या आ जाएगा? lm आ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा माइनस का। 5 3 जा 15, 15 के साथ क्या आ जाएगा आपका? nl या ln, कुछ भी बोल सकते हैं आप, और ये आएगा माइनस का। अब सेम टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। सबसे पहले ज़्यादा पावर वाली 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, ये दोनों एक साथ लिख दी। फिर nl वाली लिख लेते हैं, 40 nl या ln एक ही बात है, माइनस 15 nl। अब माइनस का 12 lm प्लस का 12 lm। अब देखिए 8 में से 3 गया 5, ये आ गया l स्क्वायर, प्लस 40 में से 15 गया तो बच गया 25, और साथ में nl था तो nl आ गया। लाइक टर्म्स होंगी तभी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, याद रखना। माइनस का 12 lm प्लस का 12 lm, ये हो गया कैंसिल। तो यही इसका आंसर है। ये है आपके 5th क्वेश्चन का सी पार्ट। डी पार्ट है 5th क्वेश्चन का। क्या कहा इसमें? सब्ट्रैक्ट करो। किसको करो? इस कंप्लीट को करो इसके अंदर से। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी उसके बाद इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। पहले इसको सोल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन को छोटा बना लेते हैं। इसके साथ की तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू होगी तो 3a स्क्वायर, ये हो गया आपका 3ab, ये हो गया आपका प्लस में 3ac। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया माइनस का 2ba बोल लो या ab, एक ही बात है, लेकिन सीरीज रखने से क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी आपको ही। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2b स्क्वायर। इसके साथ की तो ये हो गया माइनस का 2bc। अब ज्यादा पावर वाले एक साथ लिख दो, 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 3ab। क्या ab में है कोई? हाँ, ये रहा, माइनस का 2ab। फिर उसके बाद लिख दो प्लस का 3ac, और फिर है माइनस का 2bc, ये बिल्कुल अलग है। 3a स्क्वायर
प्लस 2b², 3ab में से 2ab गया तो ये बच गया आपका ab बच गया, प्लस 3ac माइनस 2bc, ये रहेगा सेम क्योंकि जो आपके हैं ये ac है तो ac, क्योंकि ये अलाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स होंगी तभी सोल्व होंगी। तो ये हमने इसको इतना सोल्व कर लिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें से करना है उसको लिख दो आगे, 4c माइनस a प्लस b प्लस c। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको करेंगे, जो अभी ये आया है कैलकुलेशन होने के बाद। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होने हैं, तो एकदम से साइन चेंज करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट बना के सेम राइट कर लीजिए, एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं करना, जैसा कि आपकी कैलकुलेशन आई है बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया माइनस का, AC लिख लो या CA एक ही बात है, ये हो गया AC प्लस 4BC प्लस 4c² हो गया आपका। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वैल्यू के साइन चेंज, ये माइनस का 3a², ये माइनस का 2b², ये माइनस का ab, ये माइनस का 3ac और ये हो गया प्लस का 2bc हो गया आपका। अब जिसकी पावर ज़्यादा उनको आगे ले आओ, माइनस का 3a² माइनस का 2b² प्लस का 4c²। मैंने थोड़ा सीक्वेंस में लिख लिया a b और c वाले। अच्छा जो उसका मैं उसको एक बार टिक लगा लेता हूँ ताकि याद रह जाए कि हम किसी नंबर को दोबारा ना ले। फिर है माइनस का 4ac, क्या ac में है और कोई ये रहा माइनस का 3ac, इनको एक साथ लिख दिया। फिर है प्लस का 4bc, क्या bc में है कोई ये रहा 2bc। इसके अलावा क्या बच गया आपका माइनस का ab, ये रहेगा सेम। तो माइनस का 3a² माइनस का 2b² ये सेम आ रहे हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है ही नहीं इन जैसी और कोई। 4c² माइनस का 4 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 7, ac था तो साथ में आ गया ac। 4bc और 2bc कितना हो गया, 4 और 2 हो गया 6, साथ में आ गया bc और माइनस का ab। तो ये आपका आंसर हो गया। पीछे हो सकता है कोई टर्म्स आगे पीछे लिखी हो, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस का 6bc को मान लो आगे लिख दो तो वो प्लस का ही रहना चाहिए, ये नहीं कि माइनस का हो जाए। तो ये है आपके 5th क्वेश्चन का डी पार्ट। वीडियो की इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 8.3, अगर आप एक्सरसाइज 8.1 और 2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।